गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो हेल्पलाइन। स्टेनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और यह लिया गया है दैनिक जागरण संपादकीय से। यह डिक्टेशन प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे प्रोवाइड करा दी जाती है। इसकी पीडीएफ की आउटलाइंस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करें या फिर लिंक से क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस समय भारत का ई-कॉमर्स बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। कोई 2-2.5 दशक पहले जो ई-कॉमर्स उच्च वर्ग तक सीमित था, आज उससे आम आदमी भी लाभान्वित हो रहा है। ऑनलाइन उत्पादों के कैटलॉग चेक करके मनपसंद वस्तुओं की एक क्लिक पर वापसी की सुविधा के साथ घर के दरवाजे पर डिलीवरी का चमकीला लाभप्रद बाजार ई-कॉमर्स की देन है। पैरा। भारत में ई-कॉमर्स बाजार का जो आकार वर्ष 2010 में $1 अरब से भी कम था, वह वर्ष 2022 में करीब $74.8 अरब के स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2026 तक इसका आकार $163 अरब तक पहुंच सकता है। इसके कारण दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों के कदम भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पैरा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जोर पकड़ने वाली ऑनलाइन खरीदारी अब देश के कोने कोने में करोड़ों उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार का अभिन्न अंग बन गई है। देश में स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, डाटा की कम कीमतें, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में तेज वृद्धि, लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति, डिजिटल भुगतान की बढ़ती सुविधा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इनोवेशन फंड जैसे कार्यक्रमों से ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। पैरा। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्टिव इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2022 में करीब 75.9 करोड़ थी। यह संख्या वर्ष 2025 तक करीब 90 करोड़ होने का अनुमान है। इंटरनेट का उपयोग शहरों से ज़्यादा गांवों में होने लगा है। वर्ष 2022 में भारत में 20 करोड़ से अधिक लोगों ने ऑनलाइन कुछ न कुछ खरीदा। वस्तुतः ई-कॉमर्स ने भारत में व्यापार और उपभोग का मिजाज बदल दिया है। मझोले एवं छोटे शहरों के उपभोक्ताओं में भी गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीने की महत्वाकांक्षा पैदा हुई है। इसके कारण बड़े शहरों की तुलना में उन शहरों में ई-कॉमर्स का
आकार अधिक बढ़ा है। पैरा, ई कॉमर्स से होने वाले कुल कारोबार में बड़े शहरों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 में 44.3% रही। मझोले शहरों में यह हिस्सेदारी 37.1%, तो छोटे शहरों में 18.6% की रही। किराना बाजार को छोड़ दिया जाए तो अन्य प्रकार की वस्तुओं की करीब 25% बिक्री अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होने लगी है। पैरा, जिस तरह देश में घरेलू स्तर पर ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह भारत का ई कॉमर्स निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के मुताबिक अगले 6 से 7 साल में भारत का ई कॉमर्स निर्यात बढ़कर $200 अरब तक पहुंच सकता है, जो अभी करीब महज $1.2 अरब है। DGFT छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वाले युवाओं को ई कॉमर्स निर्यात में मदद करता है। डाकघरों में ई कॉमर्स निर्यात के लिए पार्सल विंडो अलग से बनाई गई हैं। डाकघर में ही उन्हें कस्टम क्लियरेंस मिल जाता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप किसी अन्य प्रकार के डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और रही बात 100+ स्पीड की, तो आप हमारे रिपोर्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी स्पीड 100+, कभी 110 तो कभी 120, और इसके साथ ही साथ 140 और 150 शब्द प्रति मिनट की 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाती है। तो आप उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पे एक लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। धन्यवाद।